शिव काली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली नई जानकारी सबसे पहले आपको मिले। मुझे मेरे दूसरे चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी सपोर्ट करें। वहाँ मैं दरबार से संबंधित वीडियो शेयर करती हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। आज हम बात करेंगे माँ शमशान काली, माँ दक्षिणा काली और 10 महाविद्याओं में अंतर, जो कि मेरे ही एक सब्सक्राइबर का प्रश्न है। यही प्रश्न हम में से बहुत से लोगों के मन में भी उठता है कि क्या माँ शमशान काली और माँ दक्षिणा काली तथा 10 महाविद्याएं एक ही हैं? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? एक बच्चे के प्रश्न से आज बहुत से बच्चों की मन की जिज्ञासा शांत होगी मेरे प्रयत्न के माध्यम से। तो आइए चर्चा करें। तो देखिए बच्चों, 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति माता सती के शरीर से हुई थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। माता सती के देह से उत्पन्न हुई ये 10 महाविद्याएं अपने भक्तों को, अपने साधकों को अचूक सिद्धि प्रदान करती हैं। शाक्त दर्शन ये उल्लेख करता है कि 10 महाविद्याएं वे स्रोत हैं जिससे भगवान विष्णु के 10 अवतार उत्पन्न हुए, ऐसा शाक्त दर्शन में उल्लेख है। 10 महाविद्याओं के 10 रूप, चाहे वह भयानक हो या सौम्य, वे जगतजननी के रूप में पूजे जाते हैं। 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति का वर्णन देवी भागवत पुराण में कुछ इस प्रकार बताया जाता है कि दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ रचाया तथा माता सती और भगवान शिव को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया, तब माता सती को जब यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचाया है तथा उन्हें तथा उनके पति को आमंत्रण नहीं दिया है, तो वे भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं भगवान शिव उन्हें यानी माता सती को दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने की आज्ञा दें। परंतु भगवान शिव माता सती को उस यज्ञ में जाने की आज्ञा नहीं देते हैं। माता सती ने अनुनय विनय भी की कि किसी प्रकार भगवान शिव उन्हें आज्ञा दें यज्ञ में जाने की, परंतु भगवान शिव किसी भी तरह से प्रसन्न नहीं हो रहे थे, उन्हें अनुमति प्रदान नहीं कर रहे थे, आज्ञा नहीं दे रहे थे यज्ञ में जाने की। तब माता सती ने जिद की कि मैं अपने पिता के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी। माता सती क्रोधित रूप में आईं और उन्होंने महाकाली रूप धारण किया। बाबा भोलेनाथ अपना आसन छोड़कर वहाँ उस स्थान से जाने लगे। तब माता सती के ही महाकाली स्वरूप ने जिस भी दिशा में भगवान भोलेनाथ जाते, उसी दिशा में अपना एक रूप प्रकट करके उन्हें आगे जाने से रोका। 10 महाविद्याओं में माता महाकाली की ये 10 महाविद्याएं प्रकट हो गई और बाबा भोलेनाथ को उन महाविद्याओं ने आगे बढ़ने नहीं दिया। वहीं माँ सती के महाकाली स्वरूप से उत्पन्न हुए 10 रूप ही महाविद्या कहलाए। तब बाबा भोलेनाथ ने माँ महाकाली से पूछा कि ये कौन है? तब माता महाकाली ने बाबा भोलेनाथ को बताया कि ये मेरे ही 10 रूप हैं। आपके सामने काली, आपके ऊपर नीले रंग की तारा, पश्चिम में छिन्नमस्ता है, बाएं में भुवनेश्वरी, आपके पीछे बगुलामुखी, दक्षिण पूर्व में धूमावती और उत्तर पूर्व में षोडशी है। और मैं स्वयं अभय दान देने के लिए आपके समक्ष भैरवी रूप में खड़ी हूँ। इस प्रकार माँ ने यह 10 रूप धारण किए थे, जिन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। अब बात करते हैं शमशान काली, दक्षिणेश्वर काली, भद्रकाली में अंतर की। भद्रकाली, शमशान काली, महाकाली ये माँ दक्षिणेश्वर काली के ही रूप हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है बच्चों। शमशान काली का नाम दक्षिणा काली क्यों पड़ा? जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो उस बच्चे के प्रश्न का उत्तर उसे स्वतः ही मिल जाएगा। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार दक्षिण दिशा में रहने वाले यमराज हैं। यमराज माँ महाकाली का नाम सुनते ही थर्रा उठते हैं, कांप जाते हैं कि देवी आ गई। तो सोचिए कैसा कोप है उन्हें माँ का। उन देवी का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है, इसीलिए उन्हें दक्षिणा काली कहा गया है। माँ का मुख दक्षिण की तरफ है और यमराज भी दक्षिण से ही आते हैं। माँ के भक्तों को यमराज का कोई भय नहीं होता है, इसीलिए माँ के भक्तों ने ही उन्हें दक्षिणा काली का नाम दिया है। ये भी एक तथ्य है।
कई मतों के अनुसार यह भी कहा गया है कि किसी भी यज्ञ को दक्षिणा देकर ही संपूर्ण किया जाता है और माँ हमें हमारे कर्मों का फल देती है। इसीलिए भी माँ को दक्षिणा काली कहा जाता है, क्योंकि हम सभी का जीवन भी एक यज्ञ स्वरूप ही होता है। योगिनी तंत्र में कहा गया है कि माँ अपने भक्त को वरदान देने में अति चतुर है। माँ को ये पता रहता है कि उसके भगत को जीवन में आगे क्या आवश्यकता पड़ने वाली है। इसी के अनुसार माँ अपने भगत को वरदान देती है। इसीलिए भी माँ को दक्षिणा काली कहा गया है। भैरव तंत्र में कहा गया है कि जो दक्षिणामूर्ति भैरव के स्वरूप हैं, दक्षिणामूर्ति भैरव ने माँ की आराधना की तो माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया कि अब से मैं भी तुम्हारे ही नाम से जगत में विख्यात होंगी। तब से माँ ने जगत में अपना नाम अपने भगत के नाम से विख्यात करा लिया। तो बच्चे, शमशान काली, भद्रकाली, महाकाली, दक्षिणा काली एक ही माँ महाकाली के रूप हैं। माँ महाकाली से ही सभी 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति हुई है। माँ को ही दक्षिणा काली भी कहा जाता है, माँ को ही भद्रकाली भी कहा जाता है, महाकाली भी कहा जाता है। तो बच्चे, माँ के जिस भी रूप को तुम पूज लोगे, माँ के सभी रूपों की कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। माँ के किसी भी रूप में कोई भी अंतर नहीं है बच्चों। माँ तो माँ है। आशा करती हूँ उस बच्चे को उसकी शंका का समाधान मिला होगा तथा अन्य बच्चों की जिज्ञासा भी शांत हुई होगी। माँ के रूपों में कोई भेद नहीं है बच्चों। माँ तो केवल माँ ही है। माँ कहकर यदि हम माँ को पुकारेंगे तो माँ भी माँ स्वरूप में ही हमारे समक्ष आएंगी। यदि हम माँ को शक्ति स्वरूप में पुकारेंगे तो किसी में भी वो क्षमता नहीं है कि माँ की शक्ति को झेल पाए। वैसे तो मैं अपने आप को माँ की महिमा का गुणगान करने में असमर्थ पाती हूँ, क्योंकि मेरी कोई क्षमता नहीं है कि मैं माँ की महिमा का गुणगान बखान कर पाऊँ टूटी फूटी वाणी से। परंतु फिर भी जो भी थोड़ा बहुत मैंने प्रयत्न किया है आपको समझाने का, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा है। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट्स में जय महाकाली जरूर लिखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।